19 में भी डीपीसी हुई, तब भी लोग रेगुलर हुए थे। एसआर 381 के तहत 22 में हुई, तब भी एसआर 381 के तहत ही हुए। पीडीडी का 1981 से लेकर आज तक 381 जिंदा है, उसी तहत हुए। 516 की डीपीसी हुई तो आज 381 के तहत हुई, लेकिन उस पे फाइनेंस कंट्रीज अब ऐसे घुमाने की कि उनकी मंशा नहीं है ऑर्डर करने की। और उसके बाद अब नया डंडा इन्होंने अपनाया, प्राइवेट टेंडर। जो 14 हम पिछले 25 सालों से 20 सालों से लगातार डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट की सेवा दे रहे हैं। बहुत सारे साथी शहीद हो गए, बहुत सारे साथियों ने टांगे करवा दी, बाजी करवा दी, और आज उनके लिए सरकार के पास ना इंश्योरेंस पॉलिसी है ना कुछ है। अब जो नए लोग लग रहे हैं, टेंडरिंग हो रही है, उनकी 14,000 सैलरी, बल्कि उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी फुल। मुझे ये समझ नहीं आ रही है रणनीति जो ये अपनाया जा रहा है उनके साथ कुछ। और हम चाहते हैं कि अगर वो इनको दे रहे हैं, हमारे पुराने ये साथी हैं, अगर इनको ही वो 14,000 इनको देते, 18,000 सैलरी इनकी कर देते मिनिमम, तो ये लोग कम नहीं है। यही लोग सिस्टम चला रहे हैं जिस रीढ़ की हड्डी डिपार्टमेंट की है। तो जब आपके यहाँ पे पीडीडी विभाग के डेली वेजेस टोटल होते हैं, कोई कंपनसेशन कोई अधिकारी इस विभाग का आता है कि आपका परिवार आगे कैसे चलेगा, कुछ आपको पैसे दे देते हैं मदद की? कोई कुछ नहीं देता, वही उस दौरान चंदा इकट्ठा किया जाता है। अब आपने भी देखा मिशन संदूर, आपने भी देखा मिशन संदूर में यही बहादुर सिपाही थे जिन्होंने काम किया। उस दौरान हमारा एक साथी परकवाल का जगदीश नाम का, उस टाइम इनको बड़ा प्रेशर था कि ये अभी लाइट चलानी है, तो उस दौरान वो ऊपर से फायर आया, जहाँ क्या हुआ वो नीचे गिर गया, उसकी पूरी रीढ़ की हड्डी जो है वो डैमेज है। आज भी वो मेडिकल कॉलेज में पड़ा हुआ है, कोई कुछ नहीं, उसको पूछने के लिए भी आज तक कोई नहीं गया। तो मैं यही कहता हूँ, ऐसे बहुत सारे साथी यहाँ भी हमारे बड़े साथी हैं जिनकी बाजू कट गई है, टांगे कट गई हैं। हमारे लिए कुछ नहीं है, नए लोग लगाने के लिए, नई भर्ती करने के लिए सरकार के पास कब से लोग लग रहे हैं या लग चुके हैं? ये अब अंदर से इन्होंने लगाना स्टार्ट कर दिया है। पहले भी ने 2 साल पहले भी किया था, तो हमें पहले पता चल गया, जब पेपर में इन्होंने शाया किया था तो हमने उस टाइम तुरंत एक्शन ले लिया था। इस बार इन्होंने अंदर से टेंडर कर दिया, अंदर से लोग लगाना स्टार्ट कर दिए। आज हम आपके माध्यम से इनको ये कहते हैं कि ये जो ऑर्डर है इसे विड्रॉ किया जाए, बल्कि हमारी पिछली 7-8 सालों की पेंडिंग हुई है, वो इनके पास पैसे नहीं है देने के, बल्कि हम इनसे चलाते रहते हैं कि हमें कम से कम मिनिमम वेज एक्ट दे दो। वो हमारे लिए नहीं है, नए लोगों के लिए इनके पास सब कुछ है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करें। आपको तो कमेटी का वादा किया है मुख्यमंत्री ने कि 6 महीने की कमेटी है, उस वादे को कैसे देखा? जो मुख्यमंत्री जी की कमेटी है उस कमेटी में पीडीडी नहीं आता है, क्योंकि पीडीडी जो है एसआर 381 इनका है। एलजी साहब ने ट्वीट करके प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया में तो ये कहा था कि मैंने पीडीडी के 12,000 लोग रेगुलर कर दिए। अब बल्कि इन्होंने वन टाइम सेटलमेंट करना चाहिए था, फिर भी हमने इनको कहा कि आप एज ए डीपीसी करके करो। जो डीपीसी वो भी अभी 1.5 साल 2 साल से होल्ड पे पड़ी है। अगर ये 3 महीने के बाद डीपीसी करते तो इनमें से ही बहुत सारे चेहरे जो इस टाइम रेगुलर हो जाने थे। अब जो डीपीसी 516 की इनमें से भी 5-6 साथी हमारे मर गए, जो डेड हो गए बेचारे टेंशन में। आज नहीं कल एक हमारा साथी था, उसकी जेई ने उसको कहा कुछ, तो उसकी सैलरी बंद करी। उसकी 3 बेटियां थी, उसने बेटियों की एडमिशन करानी थी, उसी टेंशन में उसको हार्ट अटैक आया, वो मर गया। तो हमारे साथ ऐसी जातियां भी हो रही हैं। अब हम बड़ा सहन कर चुके, क्योंकि जब डिपार्टमेंट में आए थे हम सारे जवान थे। ऐसा होता कि आप लोगों को रेगुलाइज कर देते, आपका कितना आंकड़ा है, उसके बाद नई पोस्टें निकालते, क्योंकि आपकी वैकेंसी होती तो उनको मिलती ना। अगर इनके पास पैसे थे तो ये कर सकते थे। जैसे हमारे जम्मू प्रांत में 4950 लोग हैं, ज्यादा तो है नहीं, उनमें से भी आधे मर गए हैं, आधे उनमें से भी कोई ज्यादा नहीं तो 1000 तक, रेगुलर भी 500 तक हो गए हैं। तो अब पीछे कितने ही रह गए, लेकिन अभी भी 4950 का ही हम आंकड़ा लेके चलते हैं। 950 का ही है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में 4950 ही है। तो हम ये कहते हैं कि कम से कम इनको रेगुलर करो। जो पैसे आप प्राइवेट वालों को दे रहे हो, वो पैसे अगर इनको देते, इनकी सैलरी इंक्रीज करते, इनकी सैलरी 18,000 करती, तो ये धरना प्रदर्शन अब उतना आंकड़ा भी नहीं बढ़ा, क्योंकि उनको तो एक व्यक्ति को 14 देना, हमें हमारा वही बढ़ा के करना था। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है, गोरे अंग्रेज भागे, ये डिपार्टमेंट के अंदर कौन से काले अंग्रेज आगे जो ये अपने रूल अपना रहे हैं। सरकार बनने के बाद भी सर इस तरह से धोखेबाजी हो रही है, तो कहां जाएंगे आप? विभाग को खुद मुख्यमंत्री का है, उसका भी इसमें क्या रोल है? वो पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं, आज कोई नए थोड़ी बने। उन्होंने तो 2015-14 में भी किया था वादा हमसे, तभी एक पॉलिसी बनी थी, उस टाइम भी मीटिंग हुई, उस टाइम भी उन्होंने सब कुछ कहा, बाद में किया कुछ नहीं। हम तो ये कहते हैं, अगर हम काम नहीं करते हैं, एक आप अपने घर पे एक कोई नौकर रखते हो, वो भी 10,000 लेता है, लेकिन वो 6-7 घंटे काम करेगा। हम 9,000 लेते हैं और 24 घंटे काम करते हैं। इससे जाती और ज्यादा क्या होगा? इस समय काम डबल होता है बिजली का? हाँ, जैसे गर्मियों का मौसम आता है तो काम बहुत ज्यादा काम का प्रेशर होता है हमारे ऊपर, और हमें समझ नहीं लगती है। हमें 26 साल हो गए लगे हुए, गवर्नमेंट कौन से नए हथकंडे अपना रही है। कभी ये बोलते हैं कि हमें इनके पूरे वो नहीं पता है कि कितनी गैदरिंग है। 14 से पहले यही उम्र सरकार ने कैबिनेट डिसीजन हुआ है उनका, ये कौन से नए हथकंडे अपना रहे हैं? कैबिनेट डिसीजन हुआ, क्या उनको पता नहीं है कितनी इनकी हुआ है? सैलरी भी तो आती है, उसी डाटा भी तो आ रही है। जी बिल्कुल, सब ऑनलाइन हुआ है, लेकिन ये हमारे साथ धोखेबाजी चल रही है। कभी कुछ 26 साल हो गए हमें लगे हुए, 9,000 रुपया हमें दे रहे हैं सैलरी, 14,000 रुपये नए लड़के हायर कर रहे हैं। क्या हमें आपकी समय रहते हुए डिमांड्स नहीं मानेंगे तो आगे क्या स्टेप लेने वाले? आगे मैम हम देखो, हमें तो पूरी उम्र दे दी है, अब हमारे बच्चों का भविष्य उसके ऊपर कदम मंडरा रहा है। इसके लिए हम तो डिपार्टमेंट की ईंट बचाने के लिए तैयार है। अब ये उम्र सरकार हमें हल्के में ना ले, ये हमारे साथ हम सच चेतावनी दे रहे हैं इनको। ये जो इन्होंने नया 14,000 रुपये नए लड़के हायर कर रहे हैं, हम इनको बोल रहे हैं कि ये ऑर्डर वापस ले लें, नहीं तो हम डिपार्टमेंट की इस वक्त गर्मियां हम भी बता देंगे हम ही काम चला रहे हैं, हम काम बंद कर देंगे। हम कोई आने वाले समय में आम इंसान को काफी ज्यादा असर हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में अगर ये कर्मचारी ये डेली वेजेस काम छोड़ देते हैं, टूल डाउन स्ट्राइक कर देते हैं, अपने काम पर नहीं लौटते हैं, तो आम जनता परेशान होगी और बिजली की व्यवस्था जो वैसे ही पूरी तरह से ध्वस्त है और चरमराएगी, जिसके बाद हाहाकार मचेगी। शायद उसी का इंतजार जो है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की यही विडंबना है कि कुछ भी चाहिए होता है, प्रदर्शन और धरने करने पड़ते हैं, खुद जाकर हाथ फैलाने पड़ते हैं, मांगना पड़ता है, उसके बाद ही जम्मू कश्मीर की कोई भी सरकार जो है वो जाती है। आप यूं हमारे से बड़े दिक्कत